हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आग का वाकिया। आप ये वाकिया पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत साल पहले इराक की सरजमीन पर एक बादशाह राज करता था। उसका नाम था नमरूद। वो खुद को खुदा कहता था। उसकी कौम बुतों को पूजती थी, आग और सूरज को सजदा करती थी। लेकिन उसी कौम में एक नौजवान था जिसका नाम था इब्राहीम। अल्लाह ने उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही समझ और हिकमत दी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम पत्थर के बने बुतों को सजदा कर रही है। वो बुत जिन्हें उन्होंने खुद तराशा, खुद रंगा, खुद सजाया और फिर उन्हीं के आगे झुक गए। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और कौम से कहा, ये बुत तुमको कुछ नहीं दे सकते, ना फायदा और ना नुकसान, तो तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? सिर्फ अल्लाह की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन बनाई। लेकिन उनकी कौम हंसने लगी। उन्होंने कहा, इब्राहीम, तू हमारी पुरखों की इबादत को झूठा कहता है। तू नौजवान है, हमें अकल सिखाएगा। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम डरे नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कौम को हकीकत दिखाकर रहेंगे। एक दिन जब कौम त्योहार मनाने बाहर गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों के मंदिर में गए। उन्होंने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और सारे छोटे बड़े बुत तोड़ डाले। बस सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए और मंदिर की हालत देखी तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हम जानते हैं ये काम इब्राहीम का है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। लोगों ने कहा, क्या तूने हमारे बुत तोड़े हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा करके कहा, नहीं, ये बड़ा वाला बुत है। इसके कंधे पर कुल्हाड़ी है, इससे पूछ लो। लोग गुस्से से चिल्लाए, इब्राहीम, तुझे भी मालूम है कि ये बोल नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम इनकी पूजा क्यों करते हो जो खुद का भी बचाव नहीं कर सकते? अब नमरूद और उसकी कौम गुस्से से पागल हो गई। उन्होंने फैसला किया, इब्राहीम को सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। उसे जिंदा आग में जलाया जाएगा। उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियां जमा की। कई दिनों तक आग जलती रही, यहाँ तक कि उसका शोला आसमान तक पहुँच गया। इतनी बड़ी आग थी कि लोग पास तक नहीं जा सकते थे। उन्होंने कहा, इब्राहीम को इस आग में फेंक दो। फिर एक बड़ा मंझा कैटपुल्ट बनाया गया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर उसमें रखा गया। सोचो, चारों तरफ लोग खड़े थे। सब देख रहे थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जलकर खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसी वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की तरफ फेंके गए, अल्लाह का हुक्म आया, है आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। आग बुझ गई, उसका शोला ठंडा पड़ गया। वो आग जो लोगों को जला सकती थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और आरामदेह बन गई। लोग हैरान रह गए। वो आग जिसमें इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी गिरता तो राख हो जाता, उसी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिंदा और सलामत थे। नमरूद और उसकी कौम शर्मिंदा होकर देखते रह गए। उन्होंने सोचा था कि अल्लाह के नबी को मिटा देंगे, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत से दिखा दिया कि हक हमेशा बाकी रहेगा। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, हक को कभी मिटा नहीं सकता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, पूरी दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सब्र और तौहीद पर डटे रहना ईमान वालों की सबसे बड़ी ताकत है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।